आप पिछले कुछ दिनों से अपने पति के बर्ताव में बहुत बदलाव महसूस कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी और से प्यार करने लगे हैं? जी हाँ, किसी के प्रति भरोसेमंद रहने के लिए बहुत प्रयासों की जरूरत होती है, लेकिन किसी को धोखा देने के लिए बस थोड़ा सा बहक जाना ही काफी है। यदि आपको ये डर सता रहा है तो अपने पति में आए बदलाव पर गौर कीजिए और समय रहते ही संभाल लीजिए उन्हें। यदि आपको इस बात का अंदेशा सता रहा है कि आपके पति किसी और के प्यार में पड़ गए हैं, तो इन बातों पर गौर फरमाइए। यदि ये बातें उन पर सही बैठती हैं, तो वक्त है आपके संभलने का, साथ ही उन्हें भी संभालकर सही ट्रैक पर लाने का। क्या आपकी सेक्स लाइफ अब पहले जैसी नहीं है? पहले आपकी सेक्स लाइफ बहुत रोमांटिक थी, लेकिन आजकल उन्हें सेक्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। पहले आपकी पहल पर वे रोमांटिक हो जाते थे, पर आजकल जब आप पहल करती हैं तो भी वे कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, तनाव महसूस कर रहा हूँ, काम का बोझ बहुत है, या फिर ऐसा ही कोई और बहाना। कई बार इसका कारण होता है वो गिल्ट जो दूसरे अफेयर की वजह से होता है। तो सतर्क हो जाए और पता कीजिए कि उनके ये सेक्स से बचने के बहाने कितने सही हैं। क्या आपके पति घर पर रेस्टलेस हो जाते हैं? पहले तो वे घर पर आपके साथ वक्त बिताने में एंजॉय करते थे, लेकिन आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार से आपको लगता है कि वे बहुत रेस्टलेस व्यग्र हो रहे हैं। आपके साथ बाहर जाना तो उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया है, लेकिन जब घर पर भी रहते हैं तो बड़ा बोर फील करते हैं और अकेले बाहर जाने के मौके चूकना ही नहीं चाहते। उनकी आदतों में आए इस बदलाव को नज़रअंदाज न करें और इसकी वजह ढूंढने में जरा भी देर न लगाएं। क्या आपके पति इन दिनों हमेशा महकते रहते हैं? वो फैशन कॉन्शियस तो कभी नहीं थे। दिन में एक बार डिओ या परफ्यूम लगाना ही उनकी आदत में था, लेकिन अब वे सुबह शाम, यहाँ तक कि रात में भी महकते रहते हैं, यानी मामला नाजुक है। आपको चौकन्ना होना होगा। क्या आपके पति इन दिनों नए ट्रेंड्स के बारे में जानने लगे हैं? पहले तो उन्हें ब्रांड्स और फैशन का कोई खास आइडिया ही नहीं होता था, पर इन दिनों अचानक ही वे अपने कपड़ों को लेकर ट्रेंडी हो चले हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो वे आपको भी लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में मशवरा देने लगे हैं। ये आपके लिए खतरे का साइन है और ज़रूरत है कि आप मामले की तह तक जाएं। क्या आपके पति आजकल बन ठन कर ऑफिस जाते हैं? पहले सैटरडे को ऑफिस जाना हो तो मुंह बन जाता था, पर आजकल साहब सैटरडे को भी बहुत बन ठन कर निकलते हैं। बाजार जा रहे हो या जिम, पहले तो कपड़े सेलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता था जितना अब लगता है। घर से निकलने के पहले बनने संवरने में इतना समय पहले तो नहीं लगाते थे। तो अब ये तैयारी किस लिए? जी हाँ, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि दाल में कुछ तो काला जरूर है। क्या आपके पति आजकल कुछ ज्यादा ही एक्सक्यूजेस देने लगे हैं? अक्सर ही वो रात देर से घर आते हैं और आते ही ऑफिस कलीग्स, ऑफिस कल्चर को कोसना शुरू कर देते हैं। ऑफिस की लेट नाइट पार्टीज के सिर देर से आने का ठीकरा तो फोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उनसे पार्टी के वेन्यू के बारे में पूछती हैं तो उनकी याददाश्त कुछ कमज़ोर सी हो जाती है और वे अपनी थकान की आड़ लेते हुए आपको सोने की सलाह देकर खुद झट से गहरी नींद में सो जाते हैं। जितना लंबा एक्सक्यूज होगा, उनकी पोल खुलने का खतरा भी तो उतना ही ज्यादा होगा, यानी अब आपके डिटेक्टिव बनने का समय आ गया है। क्या आपके पति आजकल बात बात पर चौंक जाते हैं? जैसे ही आप बेडरूम में एंटर होती हैं, जनाब चौंक कर अपने लैपटॉप की विंडोज को बंद कर देते हैं। उनका मोबाइल ऑपरेट करने के लिए लगने वाला पासवर्ड या पिन नंबर अचानक ही बदल गया है। तो उन्होंने आपको अपना पिन नंबर बताया नहीं है, और यदि बता दिया है तो उसे दोबारा बदल दिया है। यदि अचानक ही उन्होंने एक और मोबाइल ले लिया है और उसके बारे में पूछने से पहले आपको बताया ही नहीं, तो समझ जाए कि आपका शक बेबुनियाद नहीं है। ये जो इन दिनों वो आपसे सीक्रेट्स रखने लगे हैं, आपके सतर्क होने के लिए इतना बहुत है। अपने जासूसों का जाल फैलाए और उनकी इन नई आदतों की वजह जानने की ईमानदार कोशिश कीजिए। क्या आपके पति का डिफेंस दिनों दिन मजबूत हो रहा है? उनके देर से आने,
को लेकर आप हमेशा ही शिकायत करती रही हैं और 10 में से 5 बार वे आपको इसका कारण भी बताते रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक तो वे अक्सर ही देर से आ रहे हैं और आपकी शिकायत पर उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वे आपसे कहने लगे हैं कि एक तो वे इतना काम करके थक के आते हैं और आपसे उन्हें हमेशा शिकायत ही मिलती है, प्रोत्साहन कभी नहीं। या फिर वे आपसे ही प्रश्न करने लगते हैं कि तुम इतनी ओवर पॉजिटिव क्यों हो, या फिर तुम थोड़ा प्रैक्टिकल क्यों नहीं बन जाती। ऐसे जवाब मिलने पर आपके सेंसर्स को मैसेज मिल जाना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। 9. क्या आप दोनों के बीच अब टच थेरेपी अब नहीं रही? पहले आप सप्ताह में एक बार साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। एक दूसरे के हाथों का वो स्पर्श किसी टच थेरेपी सा काम करता था। अब उनके पास समय ही नहीं है कि वे आपके लिए समय निकाल सकें। तो ज़रूरी है कि आप इसकी वजह ढूंढें और उन्हें खोने से पहले ही दोबारा पालें।